दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। देश के चोटी के वकीलों में शुमार होने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल राज्यसभा की सीट पाने के लिए आज समाजवादी पार्टी की शरण में चले गए। हालांकि ये बड़ी रोचक बात है कि जब राज्यसभा से वे निवृत्त हो चुके थे और कांग्रेस में जो एक G23 नामक असंतुष्टों का गुट बना, तो श्री सिब्बल भी उसके बड़े मुखर नेता रहे। गुलाम नबी आज़ाद के बाद उन्हीं का नाम आता था वरिष्ठता में। और कहते हैं इस असंतोष के पीछे जो मुख्य कारण था वो राज्यसभा की सीट पाना था। धीरे धीरे बात बढ़ी और जब श्री सिब्बल को ये लगा कि अब कांग्रेस में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो उन्होंने अन्य क्षेत्रीय पार्टियों में मुंह मारना शुरू किया। सबसे पहले बात आई को लालू प्रसाद यादव की आरजेडी उन्हें राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार है। फिर खबर उड़ी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य के रूप में या समर्थक के रूप में वे राज्यसभा में जाएंगे। किंतु आज उन दोनों कयासों को छुटलाते हुए श्री सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया। यद्यपि जैसा उन्होंने पत्रकारों को बताया, वे समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे, अपितु एक निर्दलीय सांसद के रूप में उच्च सदन में बैठेंगे और इससे उनके ऊपर समाजवादी पार्टी का जो व्हिप है उसके अनुशासन से वो परे रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एक चोटी के अधिवक्ता को ये 3 क्षेत्रीय दल आखिर क्यों राज्यसभा में भेजने के लिए इतने आतुर थे। और स्पष्ट मामला है, तीनों के जो शीर्ष नेता हैं वो कहीं ना कहीं किसी कानूनी पेचीदगी में फंसे हैं। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और उसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन और कुछ मामलों में अखिलेश यादव भी कानून के शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं। आज नामांकन के बाद श्री सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के रूप में अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खां और शिवपाल यादव का भी नाम लिया। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि अभी आजम खां को जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है उसमें पैरवी करने वाले श्री सिब्बल ही थे। देश में हिंदू हितों के विरुद्ध चलने वाले अनेक अदालती प्रकरणों में कपिल सिब्बल हमेशा विरोधी पक्ष के वकील के रूप में खड़े हुए। बहुत पुरानी बात नहीं है जब उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर विवाद में भी मुस्लिम पक्षकारों के समर्थन में पैरवी करने का काम किया, किंतु बाद में जब कांग्रेस ने उन्हें इस बात के लिए रोका तो वो पीछे हट गए। और भी ऐसे विवादास्पद मामले हैं जिनमें बतौर अधिवक्ता खड़े होकर श्री सिब्बल ने न केवल अपनी अपितु कांग्रेस पार्टी की भी किरकिरी कराई। अब सोचने वाली बात यह है कि आज वो ये बात कर रहे थे कि देश का पैसा कुछ लोगों के पास केंद्रित हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। किंतु श्री सिब्बल जैसे महंगे वकीलों के मुंह से इस तरह की बात सुनना और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसे 5 स्टार अधिवक्ता को राज्यसभा में भेजने के पीछे क्या मंतव्य हो सकता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अतीत में भी आर के आनंद, राम जेठमलानी जैसे दिग्गज वकीलों को क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी ओर से राज्यसभा में भेजा था। तो उस लिहाज से ये कोई पहला अवसर नहीं है। किंतु समाजवादी पार्टी जो अपने नाम को सार्थक करने के लिए बार बार गरीबों की, मजदूरों की, लोहिया जी की, जलेश्वर मिश्र की बात करती है। अखिलेश यादव सदैव लाल रंग की टोपी लगा कर घूमते हैं। अतीत में इसी समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के नेतृत्व में अनिल अंबानी को राज्यसभा में भेजा था। जया बच्चन भी उनकी ओर से राज्यसभा में लगातार लंबे समय से बनी रही। अब सवाल ये होता है कि कपिल सिब्बल और समाजवादी पार्टी का क्या तालमेल है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अपनी सदस्य संख्या में अच्छी खासी वृद्धि की
और जिसके कारण उनके 2 या 3 राज्यसभा सदस्य चुने जा सकते हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो अपना कैडर है या उनके जो ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यसभा में उसे भेजना चाहिए था, किंतु उनकी जगह कपिल सिब्बल को भेज करके समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपने नाम के विरोध में राजनीतिक आचरण किया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक बार फिर परिपक्वता की कसौटी पर मात खा गए। कपिल सिब्बल को लेकर के जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और समाजवादी पार्टी एक तरह से उनके सामने थाली देके खड़े रहे कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए, हमारी पार्टी से आ जाइए, तो ऐसे में लगता है कि हमारी ये राजनेता केवल कानूनी पचड़ों से फंसने के लिए किसी वकील को, दिग्गज वकील को राज्यसभा में भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कपिल सिब्बल की पेशेवर और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल नहीं खड़े कर रहा। वो बहुत ही उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और वकालत के पेशे में उनकी काफ़ी तूती बोलती है। लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा में भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे। किंतु मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है, यदि अखिलेश यादव को किसी अच्छे वकील की ज़रूरत थी तो वैसे भी उनकी सेवाएं ले सकते थे। राजनेताओं के लिए देश के बड़े बड़े वकील हमेशा समर्पित रहे हैं, किंतु अपने ही पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता का हक छीन करके अचानक बाहर से आए कपिल सिब्बल को दे देने से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलती की है। जैसा कि हमने देखा कि मायावती ने बहुत लंबे समय तक अपना महामंत्री के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा को प्रतिष्ठित किया और राज्यसभा में भी रखा, लेकिन उसका एक नुकसान हुआ। यदि वे दलित वर्ग से किसी बुद्धिजीवी को राज्यसभा में भेजती तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी आज जिस दुर्गति का शिकार वो नहीं रही होती। और इसी तरह जब मुलायम सिंह के बहुत अच्छे दिन थे तो वो जिस तरह से सहारा, अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन इनके फेर में फंसे रहे, जिससे कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही बदल गया। किंतु सोचने की बात तो कपिल सिब्बल के लिए भी है। क्या महज इसलिए उन्हें उच्च सदन में बैठने का अवसर मिल जाए वो ऐसे नेताओं की पार्टी से राज्यसभा में जाने में संकोच नहीं कर रहे जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए बाध्य करती हैं। समाजवादी पार्टी को बहुत दिनों बाद राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश के स्तर पर अपने पांव जमाने का अवसर मिला था। बीते 5 वर्ष में लगातार उनको पराभव झेलना पड़ा, किंतु ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए हैं। कांग्रेस अतीत में ये गलतियां जो करती रही उसी तरह की गलतियां समाजवादी पार्टी भी दोहरा रही है और इसका खामियाजा उनको देर सवेर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कपिल सिब्बल का तो मकसद पूरा हो गया। वो अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के लिए मुकदमे भी लड़ देंगे, किंतु सवाल ये है कि इससे समाजवादी पार्टी और उसके संगठन का क्या फ़ायदा होगा? उच्च सदन क्यों बना है ये बात किसी से छिपी नहीं है। पार्टी के वे नेता जो चुनाव नहीं लड़ पाते या नहीं जीत पाते और जिनकी पार्टी को वैचारिक स्तर पर ज़रूरत होती है उन्हें उच्च सदन में भेजा जाता है, विधान परिषद में भी, राज्यसभा में भी। और मुझे लगता है कि उस दृष्टि से कपिल सिब्बल का चयन करके अखिलेश यादव ने गलती की है और निश्चित रूप से इससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की संभावनाओं पर विपरीत असर ही पड़ेगा। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।